हम कर रहे थे पंच एंड डाई, है ना। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले कि एक हमने प्लेनर बनाना है, ठीक है। अब मुझे इसमें पंच लगाना है, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक मॉडल बना रखा है डेस्कटॉप पे। ये पार्ट बना हुआ है, ये पार्ट में बना हुआ है, ठीक है, एक्सट्रूड करके। ये हम एज ए पंच यूज करेंगे। तो हम अपने वापस आ जाते हैं पार्ट में, और यहाँ पे कर लेते हैं ब्राउज पंच फॉर्म, यहाँ से ब्राउज कर लेंगे। अब ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि वो गलती से इंचों में बन गया होगा। कोई बात नहीं, हम इस शीट को बड़ा कर सकते हैं। अब जिसमें वो पंच लगना है, तो वो शीट तो बड़ी होनी चाहिए ना, कम से कम, समझ रहे? थोड़ी सी बड़ी शीट ले लेते हैं हम। ओके, अब हम बुला लेंगे दोबारा से पंच फॉर्म 8 नंबर को, आ गया ना, ठीक है। अब इसको असेंबल करना है। असेंबल कैसे होगा, यहाँ पे है ऑटोमेटिक मेट। इस फेस को और इसके साइड वाले फेस को, जैसे असेंबली में करते हैं, इनको मैंने कर लिया कोइंसिडेंट, सीधा हुए। इसके सेंटर वाले प्लेन को और इसके सेंटर वाले प्लेन को कोइंसिडेंट, ठीक है। और न्यू कंस्ट्रेंट करके इसके सेंटर वाले प्लेन को और इसके सेंटर वाले कोइंसिडेंट। डिस्टेंस भी दे सकते हैं, मतलब हमने उसके एक तरीके से ऊपर रख दिया, ठीक है। अब अगर कोई ऑप्शन नहीं चाहिए तो ये फेस दे दो। ओके, तो जैसे कूलर में फिन्स होती हैं वैसे लग गए, ठीक है। यानी कि हमने ये पार्ट में एक मॉडल बनाया, ठीक है, कैसा भी पंच हो सकता है। थोड़ा सा सुंदर बना देता हूँ इसको मैं, ताकि देखने में भी लगे कि हमने कुछ बनाया है। ठीक हो, फ्लड वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे एक ऑटो राउंड भी होता है, ऑटो राउंड में एक्सक्लूड कर देता हूँ इसको, बट जहाँ पे मुझे नहीं लगानी। ओके, तो बाकी सारी जगह फ्लड लग गई, वो रह गया, है ना। और इसको यहाँ से हम एक बेस बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे को असेंबल करने में इजी हो। और इस फाइल को मैंने सेव कर लिया, डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। फाइल का नाम क्या था, अगर तो यही देखना होता है कि फाइल का नाम क्या है, ठीक। यहाँ से किया पंच, और यहाँ से हमने ब्राउज कर लिए 2 नंबर, ठीक है। प्लेसमेंट करनी है, ये फेस और ये फेस फ्लिप कर सकते। न्यू कंस्ट्रेंट, इसका सेंटर प्लेन और इसका सेंटर प्लेन कोइंसिडेंट कर दिया, इसका सेंटर प्लेन और इसका सेंटर प्लेन कोइंसिडेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ भी रिमूव नहीं करना चाहता, ओके कर दो। सॉरी, मैंने बिल्कुल सेंटर में लगा दिया, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस दे देते हैं। वो सेंटर पे तो हमने पहले भी लगा रखा था, कैंसिल, एडिट दोबारा कर रहा हूँ मैं, एडिट। मुझे लास्ट वाले कंस्ट्रेंट में डायमेंशन चाहिए, ताकि मैं इसको ऐसे हिला सकूं, ठीक। एक पंच इधर आ गया, एक पंच,
तो यही प्रॉब्लम है कि अगर आप बिना सोचे समझे पहले बना दोगे ना, अब हमने ये भूल गए कि यहाँ पे बना हुआ है और बीच में ही प्लेस कर दिया, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए सही तरीका यही है कि पहले ही सही बनाया जाए। इस पेज को और इस पेज को प्लेसमेंट किया फ्लिप, ठीक है। न्यू कंस्ट्रेंट, इसका सेंटर और इसका सेंटर, कोइंसिडेंट, ठीक है। कंट्रोल आर्ट से पकड़ के हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे कंस्ट्रेंट कर देता हूं इसका ये फेस और इसका ये, ठीक है। ओके, तो पंच वहां पे, ठीक है ना। कोई सरफेस हमने रिमूव नहीं की, इसलिए ऑटोमेटिकली पंच वहां बनेगा। क्लियर है? जी। एक और ऑप्शन हम करते हैं लॉफ्ट, जैसे बैंड करते थे ना जी, तो शीट मेटल में भी बैंड हो जाता है। ब्लेंड, प्लेन सिलेक्ट किया, स्केच किया, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ओके, तो अब ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि सेकंड कितनी दूर पे बनाना है। स्केच, तो एक और बना लेते हैं। ये ऐसे बन गया, पर अभी मैं इसको फ्लैटन करने की कोशिश करूंगा तो ये फ्लैटन नहीं होता। उसका रीजन है कि ये कटा नहीं है, तो इसको हमारे को रिप लगानी पड़ेगी कहीं से, फिर जहां से मुझे इसको काटना, फिर फ्लैटन करेंगे तो ये फ्लैट, ठीक है। बात समझ में? ठीक है। बाकी के नए वीडियो जो ऑप्शन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।